तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। ठीक है ना। तो आज हम जानेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर होता है, उसके क्या क्या मतलब दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है नीति निर्देशक सिद्धांत का, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार का पहला है, यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। मीन्स इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो इसे याद रखिएगा हमेशा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। मीन्स इसको लागू करने के लिए आप किसी भी तरह का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहायता नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें है कि इसे लागू कराने के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मीन्स इसको अगर आप लागू कराना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके आप इसको लागू करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है जिसको आप मतलब लागू करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। तो आइए चौथा पॉइंट देख लेते हैं। 4 पॉइंट्स, यह समाज की भलाई के लिए है। ठीक है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत में जो 4th पॉइंट है, यह समाज की भलाई के लिए है। और इसमें है, और ये मौलिक अधिकार का 4th पॉइंट है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। तो अब आपको अंतर पता चल रहा होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत में यह समाज की भलाई के लिए किया जाता है, इसीलिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसमें एक समाज पूरा इंक्लूड हो जाता है। और मौलिक अधिकार में सिर्फ आपका व्यक्तिगत अधिकार होता है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है। मीन्स आपका सिर्फ अधिकार रहता है ऐसे नियम पे। तो आप मतलब कि किसी भी तरह का न्यायालय का शरण ले सकते हैं, मीन्स सहायता ले सकते हैं जाके। 5वां पॉइंट देख लेते हैं, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ठीक है ना। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। और इसका है 5वां पॉइंट, मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। मौलिक अधिकार के पीछे मीन्स आपको कानूनी तौर पे आपको जो भी अधिकार होगा, एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है वो आपको दिया जाता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत में। तो आइए आगे देखते हैं आगे के पॉइंट्स। 6 नंबर देखते हैं, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। ठीक है। तो 6 पॉइंट में है, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। और इसमें है मौलिक अधिकार में, यह सरकार के महत्व को घटाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से 6 में, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह सरकार के महत्व को घटाता है। ठीक है। तो यही अंतर है। और 7वां जो कि है लास्ट पॉइंट, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। मीन्स किसी भी राज्य सरकार के जो सीएम वगैरह होंगे तो वो मतलब कि इसे लागू करते हैं। ठीक है ना। तो उसको लागू करने के बाद ये समाज में सीधा समाज के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त होता है। और इसमें क्या है, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। मीन्स यह अधिकार जो है नागरिकों को मतलब पहले से ही प्राप्त रहता है। मीन्स इसमें किसी भी तरह का किसी का अनुमति नहीं लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको अच्छे से तुरंत। देखिए, बात किए मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। तो पहला हमारा है, नीति निर्देशक सिद्धांत में पहला हमारा है, यह आयरलैंड से लिया गया। और मौलिक अधिकार का है, यह यूएसए से लिया गया है संविधान। ठीक है। दूसरा पॉइंट में, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। और दूसरा में मौलिक अधिकार में है, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। 3 नंबर, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। और मौलिक अधिकार में देख लेते हैं, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा। चौथा में है, यह समाज की भलाई के लिए है। नीति निर्देशक सिद्धांत यह समाज की भलाई के लिए है। ठीक है। और इसका चौथा मौलिक अधिकार का चौथा पॉइंट है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। 5वां देख लेते हैं, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ठीक है। और इधर देख लेते हैं, मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। ठीक है ना। और 6 नंबर देख लेते हैं, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। ठीक है ना।
और इधर देख लेते हैं मौलिक अधिकार वाले में, यह सरकार के महत्व को घटाता है, ठीक है ना। तो दोनों में आप अंतर देख रहे हैं। सातवां है जो कि लास्ट है, इसको देख लेते हैं। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, ठीक है ना। और इसमें देख लेते हैं, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, मीन्स पहले से ही प्राप्त रहता है, ठीक है ना। तो ये रहा आज का, तो यही है हमारा आज का जो भी है जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।